गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट थर्ड ऑफ जुडिशरी। क्लास 8 का हम पार्ट थर्ड जुडिशरी पढ़ रहे हैं और ये सिविक्स का चैप्टर है। इसका पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड हो चुका है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहाँ से आप उन दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए देखिए, काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। ठीक है। डज एवरीवन हैव एक्सेस द कोर्ट। ठीक है, क्या सभी लोग कोर्ट को एक्सेस कर पाते हैं, मतलब न्यायालय तक क्या सभी लोग पहुंच पाते हैं। तो यही पढ़ना है हमको कि क्या ये जो न्यायालय व्यवस्था बनी हुई है, तो क्या सभी लोगों को न्याय मिलता है, या क्या सभी लोग कोर्ट तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट इन दिस कंट्री। अगर सिद्धांतों को देखा जाए, प्रिंसिपल्स यानी कि अगर सिद्धांतों को देखा जाए, तो क्या होता है, सभी सिटीजन्स क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। हमारे देश के सभी सिटीजन्स इसको एक्सेस कर सकते हैं कोर्ट को। दिस इम्प्लीज दैट सिटीजन हैज़ अ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट। तो ये बताया जाता है कि सभी को क्या है, कोर्ट के द्वारा न्याय मिलना जरूरी है। एवरी सिटीजन को ये तो उनका अधिकार ही है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। एज यू रीड अर्लियर, द कोर्ट प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग अवर फंडामेंटल राइट। जैसा कि हमने पढ़ा है अभी अभी कि कोर्ट क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में। इफ एनी सिटीजन बिलीव दैट देयर राइट आर बीइंग वियोलेटेड, देन दे अप्रोच द कोर्ट ऑफ जस्टिस टू बी डन। अगर क्या होता है, किसी भी सिटीजन को लगता है कि उनके जो राइट्स हैं उनका हनन हो रहा है या उल्लंघन हो रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, कोर्ट में न्याय के लिए अपील कर सकते हैं। वाइल द कोर्ट आर अवेलेबल फॉर ऑल, इन रियलिटी एक्सेस टू कोर्ट हैज़ ऑलवेज बिन डिफिकल्ट फॉर अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पुअर इंडिया। इसके अलावा भी क्या है कि कोर्ट तो सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन ये भी वास्तविकता है कि हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सारी मेजॉरिटी है, बहुत सा बड़ा समुदाय है जहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, जो कोर्ट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? लीगल प्रोसीजर इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी। लीगली अगर देखा जाए तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारा पैसा लग रहा है कोर्ट पे केस करने पे। एंड पेपर वर्क भी बहुत सारा है, एज वेल एज टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम, और ये टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है वहाँ पर। फॉर अ पुअर पर्सन, जो गरीब लोग हैं, हु कैन नॉट रीड, वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं है, एंड हुज फैमिली डिपेंड ऑन द डेली वेजेस, उनकी फैमिली क्या है, मजदूरी पे डिपेंड होती है। द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सीम रिमोट। तो उन यहाँ जब जाता है ना केस, तो वो सबसे पहली बात तो कर ही नहीं पाते वहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा पैसा आएगा, तो वो शोषण जो उनके साथ हो रहा है या अत्याचार हो रहा है, उसको वो क्या करते हैं, सहते रहते हैं। तो वो ऐसा आइडिया ही नहीं कर पाते कि हमको वहाँ जस्टिस के लिए कोर्ट में जाना चाहिए या नहीं। ठीक है ना, जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो उस बारे में सोचते ही नहीं है। ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू दिस, द सुप्रीम कोर्ट इन अर्ली 1980s devised devised a mechanism of public interest legal litigation or pill in increase access to justice। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, ये जो पीछे हमने पढ़ा ना कि जो गरीब लोग हैं उनको नहीं मिल पाता न्याय, क्योंकि वो जा ही नहीं पाते, काफ़ी पैसा लगता है, तो वो सोचते ही नहीं, उनके दिमाग में आइडिया आता ही नहीं इस टाइप का कि हमको ऐसा करना भी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में क्या किया, उन्होंने एक एक मैकेनिज्म निकाला, व्यवस्था करी, किसकी, पिल की। PIL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस, मतलब कि जो न्याय है उसको बढ़ावा देने के लिए या बढ़ाने के लिए, इट अलाउ एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अपील इन द हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ दोज हुज राइट वेयर बीइंग विलोटेड। जिनके साथ अत्याचार हुआ है, तो उन सभी को क्या किया कि वो कभी भी हायर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से मुकदमा दायर कर सकते हैं। मतलब क्या होता है उसमें, वो खुद ही लड़ाई लड़ सकते हैं। The legal process was greatly simplified, and even later, a telegram addressed to the Supreme Court of a higher court could be treated as bill। तो क्या होता है यहाँ पे, द लीगल प्रोसेस वाज ग्रेटली सिंप्लीफाइड एंड इवन लेटर टेलीग्राम। अच्छा, इसमें क्या था ना कि लेटर या टेलीग्राम लिख करके आप अपनी प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट में दे सकते थे पिल के थ्रू। ठीक है ना। पिल वाज यूज टू सिक्योर जस्टिस ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ इशूज सच एज अ रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबर फ्रॉम इन ह्यूमन वर्क ऑफ कंडीशन। अच्छा, जो ये इसने बहुत सारा काम किया है इनके थ्रू, इसमें क्या हुआ, रेस्क्यू बॉन्डेड लेबरर, आपने बंधुआ मजदूर के बारे में सुना होगा, है ना। तो इन ह्यूमन वर्क, इन ह्यूमन मतलब अमानवीय काम कराया जाता था
अगर बंधुआ मजदूर बना करके किसी से काम कराया जाता है कि नहीं आप इतने दिन तक आप कहीं नहीं जाओगे, हमारे काम करोगे, और जब तक कि सारे पैसे आप पे नहीं करोगे आप जा नहीं सकते हो, है ना, उनको कहीं जाने नहीं दिया जाता है, ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, उनको पेमेंट नहीं करी जाती है, तो ऐसी कंडीशन ये क्या कहलाता है, अमानवीय व्यवहार कहलाता है, इन ह्यूमन वर्क कहलाता है। तो इस कंडीशन को भी उन्होंने कम किया। एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इन बिहार हु हैड बीन कीप्ड इन जेल इवन आफ्टर देयर पनिशमेंट टर्म वाज कंप्लीटेड। तो बिहार में क्या हुआ, इस जो इन्होंने बिल स्टार्ट किया था इसके थ्रू उन्होंने क्या किया, बिहार में जो कैदी थे, प्रिजनर थे, उनकी सज़ा क्या हुई थी, ख़त्म हो चुकी थी, इसके बाद भी उनको जेल में रखा गया था, तो उनको भी उन्होंने क्या किया, उनकी पनिशमेंट टर्म वाज कंप्लीटेड, तो उनको भी उन्होंने क्या किया, सिक्योर किया, रिलीज़ किया वहाँ से। Did you know that midday meal and that children how receive the government added school in because of bill? तो ये जो जो पिल योजना है ना, इसके थ्रू इन्होंने क्या किया कि मिड डे मील आपने सुना होगा कि अभी भी दोपहर का भोजन बच्चों को दिया जाता है स्कूल में, मध्याह्न भोजन दिया जाता है, स्कूल में ऐड किया गया है। सी द फोटोज ऑफ राइट एंड रीड द टेक्स्ट वीडियो अंडरस्टैंड हाउ टू कम अबाउट। ठीक है ना, तो क्यों ये किया गया, मिड डे मील वाली जो योजना है वो ऐसी थोड़ी ना, इसके लिए अपील करी गई थी और तब ये सरकार ने ये सारा का सारा जो है योजना बनाई मिड डे मील का। तो क्यों करी गई ऐसी अपील, देख लीजिए फर्स्ट फोटो है यहाँ पे ऊपर, देखिए यहाँ पे ज़मीन सूखी हुई है और पशु वगैरह हैं जो सब मर रहे हैं शॉर्टेज की वजह से। तो 2001 में क्या हुआ था, 2001 में ड्रॉप इन राजस्थान उड़ीसा मेंट द मिलियंस फेस ऑफ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। तो बहुत सारे लोग क्या हो रहे थे, वहाँ भुखमरी थी, खाने की कमी थी, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया था, खाने का अभाव हो गया था। सेकंड देखिए दूसरा वाला जो है यहाँ पे डायग्राम, दूसरा वाला ये वाला, ठीक है ना, ये देखिए कितना सारा अनाज यहाँ पे रखा हुआ है, और ये जो पशु हैं ये फर्स्ट फोटो है यहाँ पे। तो ये सभी क्या है, भूख की वजह से सारे जानवर और लोग क्या हो रहे हैं, ये ख़त्म हो रहे हैं। और इस टाइम पे क्या है, यहाँ पे अनाज का भंडार रखा हुआ है। तो मेन वाइल द गवर्नमेंट गोडाउंस वेयर फुल ऑफ ग्रेन, जो गोडाउंस थे ना सरकारी वो क्या थे, अनाज से भरे हुए थे। ऑफ एंड दिस वाज बीइंग इवन अवे बाय रैट्स, और उसको चूहे क्या कर रहे थे, खा रहे थे। ठीक है, थर्ड में देख लीजिए, थर्ड फोटो में क्या है, लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे धरना दे दिया। ठीक है, महिलाएं इकट्ठा हो गई हैं यहाँ पे, इन्होंने प्रदर्शन कर दिया, मूवमेंट चला दिया। इन दिस सिचुएशन ऑफ हंगर एमिड प्लेंटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैल्ड पीपल यूनियन सिविल लिबर्टी PUCL फील्ड इन पील सुप्रीम कोर्ट में ये जो संगठन है इसने PUCL इसने क्या कर दिया, अपील का यूज़ करके उन्होंने अपील दायर कर दी। started a fundamental right to guarantee to article 21 of कोर्ट constitute into the right to food। तो क्या हुआ कि जो कोर्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो देता है, गारंटी देता है, लाइफ की जीवन का अधिकार देता है, आर्टिकल 21 में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये जो खाना है या अनाज है ये तो उनका अधिकार है लोगों का, कि उनको मिलना चाहिए, राइट्स है जीवन बचाने का। द स्टेट एक्सक्यूज द डिड नॉट हैव एडिक्टेड फंड वाज सॉन टू बी रॉन्ग। तो जो वहाँ की स्टेट है उन्हें बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारे पास तो फंड ही नहीं है। लेकिन बिकॉज द गोडाउन वी आर ओवरफ्लोइंग विद ग्रेन, लेकिन वहाँ पे जो गोडाउन थे वो क्या थे, ओवरफ्लोइंग थे, अनाज से भरे पड़े थे, अनाज से जो सारे गोडाउंस थे वो क्या थे, भरे पड़े थे। द सुप्रीम कोर्ट रूल द स्टेट हैड अ ड्यूटी टू प्रोवाइड फूड टू ऑल। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि ये तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या है, ये ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वहाँ के लोगों को, सभी लोगों को खाना मिलना चाहिए। फोटो 4 में देख लीजिए यहाँ पे, ये क्या है फोटो 4 में It therefore directed the government to provide more employment, to provide food to cheaper price, कम रेट पे भोजन अवेलेबल कराया जाए, गेहूं चावल वगैरह कम रेट पे, राशन की दुकान जो होती है ना, राशन शॉप्स होती हैं गवर्नमेंट सरकारी राशन की दुकान जो होती हैं, तो वहाँ पे उसको कोटा बोला जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जा करके कम रेट पे वहाँ पे खाना चावल गेहूँ उपलब्ध कराया जाता है, प्रोवाइड मिड डे मील टू चिल्ड्रन, और स्कूलों में है बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जाता है, उसे मिड डे मील कहा जाता है। इट ऑल्सो अपॉइंटेड 2 फूड कमिश्नर, और उन्होंने 2 फूड कमिश्नर यानी कि आयुक्त भी उन्होंने वहाँ पे बनाया 2, ताकि ये इन सब चीज़ों को ध्यान रख सके। फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू कोर्ट इन एक्सेस टू जस्टिस, the court exercise a crucial role in interpreting the fundamental right of citizen. As you saw in the above cases, the court interpreted Article 21 of the Constitution on the right of life in equal to right to food. They therefore order to state to take certain step of provide food for all, including midday meal and scheme. तो क्या किया, जैसा कि हमने देखा ना कि कॉमन पर्सन जो होते हैं ना वो कोर्ट को तो एक्सेस नहीं कर पाते हैं, न्याय के लिए जा नहीं पाते हैं, तो कोर्ट ने क्या किया, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया
कि फंडामेंटल राइट जो है सिटीजन्स का, उनको वो बचाना चाहिए, बचाना बहुत ज़रूरी है। और आर्टिकल 21 में जो है हमारे संविधान में ये लिखा हुआ भी है कि जो है फूड लाइफ, जो जीवन, राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन का जो अधिकार है में क्या इंक्लूड कर दिया है, राइट टू फूड, भोजन का अधिकार भी उसमें शामिल कर दिया गया। जो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का जो अधिकार था ना लोगों को, तो उसमें राइट टू फूड का भी अधिकार उसमें शामिल कर दिया गया। दे देयरफॉर ऑर्डर टू स्टेट टू सर्टेन स्टेप टू प्रोवाइड फूड ऑल मिड डे मील स्कीम। तो उन्होंने सारे जो स्टेट्स हैं उनको ये ऑर्डर किया कि मिड डे मील वगैरह जैसे स्कीम है चलाई जाए और लोगों को फूड प्रोवाइड किया जाए। हाउ एवर देयर आर ऑल्सो कोर्ट जजमेंट दैट ऑल पीपल बिलीव वर्क अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पर्सन। लेकिन फिर भी क्या है, देयर आर ऑल्सो कोर्ट जजमेंट दैट पीपल बिलीव वर्क अगेंस्ट बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पर्सन। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कोर्ट का जो आदेश है उसको वो अच्छा नहीं मानते, उनको अच्छा नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविस्ट हु work on issues connecting the right to shelter and housing for poor believe that recent judgment of eviction of the for cry from earlier judgment। जैसे क्या है यहाँ पे, eviction of who issues connecting the right to shelter, यानी कि जो आवास का अधिकार है, हाउसिंग का, घर का है, पुअर फैमिलीज हैं, तो उनके जजमेंट की उनको हटा दिया जाए, ठीक है ना, वहाँ से बेदखल कर दिया जाए। उनको जो ज़मीन है वो कहाँ रहे, उनके पास तो पर्टिकुलर ज़मीन भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को लगता है कि हाउस का जो अधिकार है, शेल्टर का जो अधिकार है, जब किसी के नाम पे होता है तो वो दूसरे लोगों को हटाने लगते हैं, बेदखल करने लगते हैं। तो ये उन लोगों जिनको बेदखल किया जा रहा है उनके लिए तो वो तो सोचते हैं कि भाई ये कानून तो बेकार है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, वाइल रिसेंट जजमेंट टेंड टू व्यू द स्लैम ड्वेलर। स्लैम ड्वेलर का मतलब होता है झुग्गीवासी, जो बस्तियों में लोग रहते हैं ना झुग्गीवासी, तो उनको स्लैम ड्वेलर बोला जाता है। तो जो स्लैम ड्वेलर हैं तो उनके लिए तो जजमेंट अच्छा नहीं था, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एज इनक्रोचर टू द सिटी। उनको ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि इस जजमेंट की वजह से क्या था, लोग सोचते थे कि ये घुसपैठिए हैं, ठीक है ना, मतलब कब्जा कर लेंगे ये सारी की सारी ज़मीन पे, कौन, झुग्गीवासी जो हैं। Earlier judgment like that 1985 Olga Telles, a Bombay Municipal Corporation had tried to protect the livelihood of slum dwellers। तो 1985 में क्या था, ओल्गा टेलेस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या किया, कोशिश करी उनके लाइफ को, जो झुग्गीवासी हैं ना उनके लाइफ को बचाने के लिए उन्होंने कोर्ट केस दायर किया था। और सारा डिटेल इसमें उसी के बारे में है जो उन्होंने प्रेजेंस करी थी, लड़ाई करी थी इसके बारे में, ठीक है। Another issue that affected the common person access to justice to in orderly long number of year the occur take to hear a case। तो एक दूसरा इशू है यहाँ पे कि पर्सन क्या होते हैं इन ऑर्डरली, उनको क्या होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है वहाँ पे एक केस को सुनने में। द फ्रेज जस्टिस डिलेड इट जस्टिस डिनाइड, तो इसके लिए एक मुहावरा है। कभी कभी क्या होता है ना कि काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है और न्याय तो मिलता ही नहीं है, तो उसके लिए क्या है, एक फ्रेज यहाँ पे मुहावरा कहा जाता है कि जस्टिस डिले, अगर न्याय में देरी हो रही है तो इज जस्टिस डिनाइड। तो इसका मतलब क्या है, ये इंसाफ का कत्ल है। अगर न्याय करने में देरी हो रही है तो ये इंसाफ का क्या है, कत्ल है। ये फ्रेज है, इज ऑफन यूज टू कैरेक्टरिस्टिक दिस एक्सटेंड टाइम पीरियड दैट कोर्ट टेक। ये इसलिए बनाया गया है बिकॉज क्या है, कोर्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती हैं किसी एक फैसले को सुनाने में। नंबर ऑफ जज इन इंडिया, हमारे इंडिया में कितने जज हैं, ये पूरा का पूरा लिस्ट है उसके बारे में। और ये कब का है, 2018, 1 नवंबर 2018, 30 नवंबर सितंबर 2018 के बीच का है। अभी तो काफ़ी चेंज हो गया है ये, फिर भी देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट उस टाइम पे कितने थे, 31 थे, सीट थी 31, और उसमें 21 वर्किंग कंडीशन में थे और 3 वैकेंसीज थी। हायर कोर्ट में क्या था, 1079 थे इसमें पोस्ट थी और 645 इस पर काम कर रहे थे, 434 क्या थी, वैकेंसीज थी। और डिस्ट्रिक्ट और ऑर्डिनरी जो कोर्ट होते हैं उसमें 20,644 सीट थी और इसमें कितने लोग काम कर रहे थे, वर्किंग पोजीशन पे थे 17,509, और इसमें वैकेंसीज कितनी थी, 5,135, ठीक है। तो ये तो 18 का था और अभी का तो काफ़ी चेंज हो गया होगा, है ना। However, in spite of this center, there is no denying that judiciary has played a crucial role in democratic in India। However, क्या हुआ, हालांकि अभी भी क्या है, in spite of this there is no denying the judiciary has played a crucial role in democratic India। हमारे जो इंडिया में है ना, जुडिशरी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है न्याय के लिए, सर्विंग एज अ चेक ऑन द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एज वेल एज इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन।
तो क्या करती है वो विधायिका, जो हमारी न्यायपालिका है वो क्या करती है, विधायिका और कार्यपालिका पे क्या करती है, अंकुश लगाती है, उन पे रोक लगाती है, उनको कंट्रोल करती है कि वो किसी भी पावर का क्या करें, मिसयूज ना करें और लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। The member of the Constituent Assembly quite correctly evinced system of court with an independent judiciary as a key feature of our democracy। तो जो हमारे Constituent Assembly के जो मेंबर थे ना, तो वो तो उनका तो सपना ही था कि हमारा जो एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो और उसके स्वतंत्र की फीचर हो। तो लगभग अभी ये सारा कुछ क्या है, ये सारा तो उनका पॉसिबल है ना। फिर भी क्या है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग या तो लोग जागरूक नहीं हैं या लोग मिसयूज़ करने की कोशिश करती हैं। इसीलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, ताकि कोई ना तो गवर्नमेंट ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई उन पर प्रेशर करे कि नहीं आप ऐसा डिसीजन लो वैसा डिसीजन लो, है ना, सभी को न्याय मिल सके। इसीलिए न्यायपालिका को इंडिपेंडेंट रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है कि वो किसी की बात ना सुन के सीधे न्याय पे फोकस करे कि एक पर्सन को, सिटीजन्स को उसके फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, ये 2018 का है, सारा डिटेल है। 2021 में क्या है, क्या चल रहा है, 2022 में क्या चल रहा है, ये सीट कितनी कम हुई, कितनी ज़्यादा हुई, कितनी बढ़ी है, ये कितनी वैकेंसीज हैं, इसे आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।